क्या आपको पता है कि हर साल 90% ऑफ आईबी मैट एस्पिरेंट्स मॉक गलत स्ट्रैटेजी से अटेम्प्ट करते हैं एंड उनके ड्रीम्स और रियलिटी के बीच में यही सबसे बड़ा रोड ब्लॉक होता है। बिलीव मी, इन टुडेज वीडियो I will tell you the best strategy that you can follow if you want to crack IP MAT, and that too in your first attempt. So without wasting any time, let's dive in. Hey guys, I am Chia, your IP MAT coach, and today I am going to talk about the most frequently asked question. देखिए, आईपी मैट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मॉक्स आर नॉट ओनली अ प्रैक्टिस टूल बट अ वर्चुअल बैटल ग्राउंड, जहां पे आप सीखोगे क्वेश्चन सिलेक्शन करना, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड व्हाट नॉट। अब इस चीज के लिए आपको मॉक्स को अच्छे से करना पड़ेगा एंड मॉक्स आर नॉट ओनली अबाउट टेकिंग मॉक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट एनालाइजिंग मॉक्स। और अगर आप इन दोनों चीजों को एकदम परफेक्टली नहीं करते हो तो मॉक्स आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर पाएंगे एंड बल्कि आपके लिए एक बर्डन बन जाएंगे। इफ यू डोंट वांट मॉक्स टू बिकम अ बर्डन एंड इफ यू वांट टू क्रैक आईपी मैट बाय टेकिंग द एग्जैक्ट करेक्ट प्रैक्टिस, by taking mocks in the best way, then watch this video till the end. Do not give up. I have divided this video in two segments. Segment 1, step by step mock strategy, and segment 2, how to derive motivation to take mocks regularly. Let's start with segment 1. Step 1, आप ये समझ लो कि आपको किस दिन वीक के मॉक देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। मोस्टली आई प्रेफर एंड आई टेल यू टू प्रेफर संडे, ठीक है, क्योंकि संडे इज द बेस्ट डे। आप उस दिन सिर्फ मॉक ले सकते हैं एंड उसके बाद दिन भर रेस्ट कर सकते हैं एंड आपके लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपका मॉक अच्छा जाएगा तो आपके लिए रिवॉर्डिंग होगा, हो सकता है आपको अच्छा फील हो एंड आपका संडे भी अच्छा जाए। लेकिन अगर वो बुरा भी जाता है तो यू हैव द होल संडे टू थिंक अबाउट इट, टू अंडरस्टैंड। इवन अगर आप ओवर थिंक कर रहे होगे तो आपका दूसरा दिन जिसमें आपको ये अपनी सारी गलतियों को ठीक करना है उसके लिए एक बफर टाइम मिल जाएगा, दैट इज द रेस्ट डे, दैट इज संडे। तो मैं संडे ही मोस्ट लोगों को बोलती हूँ कि होना ही चाहिए, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ संडे को मॉक दीजिए बिकॉज दिस मंथ इज नॉट ओनली फॉर टेकिंग मॉक्स, this month is also for doing everything other than mocks, that is step 2। मतलब आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अब देखो, मुझे मालूम है कुछ आप में से लोग होंगे जो बेसिक्स ऑलरेडी अभी पढ़ चुके होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें कि मंडे टू थर्सडे इज फॉर स्टडीइंग बेसिक्स एंड प्रैक्टिसिंग, ठीक है। एंड उसके बाद फ्राइडे सैटरडे इज ओनली फॉर प्रैक्टिसिंग, फिर उसके बाद संडे इज फॉर मॉक्स। इस तरीके से अगर आप अपने वीक को डिवाइड करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जो लोग ऑलरेडी बेसिक्स कर चुके हैं और सिर्फ रिवीजन रह गया है, तो सिर्फ रिवीजन जिन लोगों का रह गया है उनको मैं कहूंगी कि MWF आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए एंड थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए। एंड TTS आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। So the step 3 is how to practice other than mocks। आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है? तो फॉर एग्जाम्पल MWF, आप एक रिविजन वाले बच्चे हो एंड आप MWF अपनी रिविजन के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे। वहीं जो आपका TTS होगा जिसमें आपको डेडिकेटेड प्रैक्टिस करनी है, उसमें आप सेक्शनल तरीके से प्रैक्टिस करोगे। एक में VA और बाकी के दोनों में क्वांट्स। आप ऐसा कर सकते हैं कि ट्यूसडे को क्वांट्स एंड सैटरडे को क्वांट्स है, लेकिन थर्सडे को बीच में हमने VA से उसको कट कर दिया है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। स्टेप 4 लास्ट इज कि संडे को आपको एक फुल फ्लेजेड मॉक लेना है। यस, वो जो फुल फ्लेजेड मॉक होगा वो एग्जैक्ट टाइमर के साथ होना चाहिए। अच्छा, बाय द वे, अगर आप एक टाइमर लगा रहे हैं तो हर सेक्शन के लिए भी एक टाइमर लगाइए एंड पूरे पेपर के लिए भी एक टाइमर लगाइए। तो हर सेक्शन का जो टाइमर है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए एंड जो पूरे पेपर का टाइमर है वो आपके राइट हैंड साइड में होना चाहिए।
जो लेफ्ट हैंड साइड में हो वो कोशिश करो कि वो फोन जैसा एक छोटा सा डिवाइस हो, फोन या वॉच या कुछ भी ऐसी चीज जो एक छोटा सा डिवाइस है। वहीं आपका कंप्यूटर या लैपटॉप आपका सेकंड डिवाइस हो सकता है जिसमें आपके पूरे पेपर का टाइमर चल रहा है, जिसमें आपको ये समझ में आता रहे कि आपको पूरा पेपर करने में कितना टाइम बचा हुआ है। तो आप सेक्शनली यहां देख रहे हैं एंड पूरे के लिए यहां देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए कि आपका सेक्शनल, सारे सेक्शनल्स एकदम टाइम पे खत्म हो। नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, अगर जस्ट प्रैक्टिसिंग, हमारा धीरे धीरे करके वो चीज हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप 5, टाइमर कैसे सेट करना है। देखो भाई, टाइमर जो है उसको इस हिसाब से सेट करो कि जो यहाँ पे आपने अपने सेक्शनल टाइमर लगा रखा है उसमें सारे सेक्शंस के टाइमर में से 5 मिनट्स कम कर लो। मतलब अगर आप 40 मिनट्स ले रहे हो पर सेक्शन तो आपको सिर्फ 35 मिनट्स ही लेने हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप पूरे पेपर के टाइमर में से 15 मिनट्स कम कर लो, क्योंकि जब आप सेंटर पे होते हो तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल होते हैं जिसकी वजह से आपका 10 से 15 मिनट हर बार वेस्ट होता ही है। एंड स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 इज वेरी वेरी इजी, आपको एनालिसिस करनी है। अब देखो भाई, मोस्टली मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं, मोस्ट मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको इन डेप्थ एनालिसिस नहीं मिलती है, लेकिन हैश आईपी मैथ मॉक्स में आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिलती है, स्वॉट एनालिसिस मिलती है, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, एंड आपको सब कुछ पता होगा। आपको अपने आंसर की रीजनिंग मालूम होगी क्योंकि वीडियो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। आपको कुछ ना समझ में आए तो वीडियो सॉल्यूशन जरूर देख लेना, क्योंकि क्वांट्स के वीडियो सॉल्यूशन वाओ कितने बढ़िया है कि आपको एक बार आपने वो चीज पढ़ ली तो आपका एकदम खत्म, मतलब वो एकदम बैठ जाएगा आपके दिमाग में। तो हैश आईपी मैथ मॉक्स को जरूर ट्राई करें। इफ यू वांट टू ट्राई इट देन प्लीज गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन and directly go to hash IP Maths and try it once. Let's move on to segment number 2. Here also I have 3 steps for you. Step 1 is that you need mentorship. आपको जरूरत है समझने की कि how do you do this, how do you crack IP Math, एंड वो मेंटोरशिप आपको आराध्या मैम से बेटर और कोई नहीं दे सकता, बिकॉज शी डिडंट ओनली क्रैक आईपी मैथ बट शी इज आल्सो अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईपीएम इंदौर। Yes, she is one of the best in the industry and she will help you out if you check out this webinar on the 19th. सेकेंड बेस्ट तरीका है अपने आप को मोटिवेट करने का, ये वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा कि आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी अगर आपने आईपी मैथ क्रैक करके आईआईएम इंदौर से आईपीएम कोर्स कंप्लीट कर लिया। सो आई होप यू लव्ड दिस वीडियो एंड इफ यू हैव लव्ड दिस वीडियो यू हैव टू लाइक इट and you have to comment, say very good things about me, and I'll see you in the next video. Bye.